बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल हमने 50 MCQs किए थे, तो जो दोस्त नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस दोस्तों को मिलती रहें। और मैं भी रेगुलर वीडियो सेंड करता रहा हूँ। तो चले आइए वक्त ज़ाया किए बिना नेक्स्ट MCQs देखते हैं। कल हमने 50 कर लिए थे, आज हम 51 से शुरू करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट इम्प्लीमेंट चार्टर एक्ट फॉर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नहीं कर सकी, चार्टर एक्ट को इम्प्लीमेंट ना कर सकी। कितने सालों तक ना कर सकी? 10 ईयर्स तक नहीं कर सकी। इसका आंसर है 10 ईयर्स, बी ऑप्शन है। लॉर्ड मैकाले बेंटिक रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, कि लॉर्ड मैकाले बेंटिक ने जो रेजोल्यूशन भेजी वो क्या थी, कब भेजी? व्हेन, बी इसका आंसर है 1835। 1835 को उन्होंने वो उसे पास किया, रेजोल्यूशन को पास किया। नेक्स्ट है 53 MCQs। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट, कि लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट थी वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका यही आंसर है रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज। इसके नेक्स्ट है 54। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले वन पर्पज़ ऑफ द एजुकेशन वाज, मैकाले का जो पर्पज़ था एजुकेशन का वो क्या था? वो है टू प्रोड्यूस क्लर्क्स। बी आंसर है इसका, बेस्ट ऑप्शन है इसका बी, टू प्रोड्यूस क्लर्क्स। 55 MCQs है। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड इन, चार्ल्स वुड ने डिस्पैच सेंड किया था एक डेल हाउस को, वो उसने कब सेंड किया, उसने कब भेजा था, ये उससे मतलब पूछ रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका आंसर है 1854। 1854 को चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच भेजा था डेल हाउस को। तो उसके मुताबिक अब उससे अगला नेक्स्ट ऑप्शन इसी से रिलेटेड है, अंडर वुड डिस्पैच इन 1857। तो उसमें जो उसने भेजा उसने 1857 में उसको इम्प्लीमेंट हुआ। 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई, वर कहाँ की गई ये पूछ रहा है इस MCQs में। बॉम्बे, कलकत्ता और मदारस में की गई 3 यूनिवर्सिटी उस डिस्पैच के मुताबिक ना। तो नेक्स्ट है MCQs हमारे पास 57। पंजाब यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिशिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी को कब इस्टेब्लिश किया गया? इसका ऑप्शन है जी 1887 में। 1887 1887 में पंजाब यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश अंडर हेडशिप, इंडियन एजुकेशन कमीशन जो था वो इस्टेब्लिश का किसके हेडशिप में दिया गया? वो है सर विलियम हंटर, सी ऑप्शन है इसका, सर विलियम हंटर की जेर सरप्रस्त में उन्हें अंडर किया गया। व्हाट इज़ करिकुलम, करिकुलम क्या है? करिकुलम इसका बेस्ट ऑप्शन ए है, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन की जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम करिकुलम कहते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है जी, इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव द, कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है करिकुलम का वो किस चीज़ को अचीव करने में मदद देता है? देखते हैं इसमें, इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी, कि ऑब्जेक्टिविटी को करिकुलम जो है उसका बेस्ट ऑप्शन है, उसको अचीव करने में मदद देता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो प्लानिंग और डेवलपमेंट का जो करिकुलम है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें? इसका ऑप्शन है करिकुलम विंग जो है वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको डेवलपमेंट और प्लानिंग के ना पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर MCQs है 62। विच डोमेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट बीइंग एवेल्यूएट थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट सिस्टम हमारा एजुकेशन का है उसको कैसे उसके ऑब्जेक्टिव को हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं? अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नॉट बीइंग का मतलब है नहीं लगा सकते, मतलब कौन सा ऐसा डोमेन है जिसके ज़रिए हम इन तीनों ऑप्शन में से एक डोमेन ऐसी है जिसको चारों ऑप्शन में से जिसको हम जिसके ज़रिए हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारा सिस्टम कैसा है। ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसी हमारा ऑब्जेक्टिविटी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्लासरूम से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, स्टूडेंट से भी अंदाज़ा लगाया। हाँ, अफेक्टिव से अफेक्टिविटी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कोई भी टॉपिक है उसका क्लासरूम में स्टूडेंट्स के ऊपर कितना अफेक्ट हुआ है, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो लिहाजा इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम, के नेचर ऑफ करिकुलम, करिकुलम की नेचर क्या है?
किसको, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि कंजर्वेटिव भी होती है, क्रिटिकल भी होती है, क्रिएटिव भी होती है। यानी कि करिकुलम जो होते हैं कंजर्वेटिव भी होते हैं, क्रिटिकल भी होते हैं और क्रिएटिविटी भी होती है। उसके अंदर करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर, करिकुलम हमें रहनुमाई हमारी करती है, किसकी रहनुमाई करती है ये बताना है हमने, स्टूडेंट की करती है, स्कूल की करती है, पेरेंट्स की करती है, टीचर की करती है। ये जनाब इसका आंसर है ए, स्टूडेंट का जो है वो करिकुलम करेगी, उसकी गाइडेंस करेगी। नेक्स्ट है 65, सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ, जो सिलेबस है वो किसका हिस्सा होता है, सिलेबस होता है हिस्सा करिकुलम का, सिलेबस करिकुलम का ही हिस्सा होता है। करिकुलम एक बड़ी चीज़ है, उसके बाद सिलेबस जो है वो इसका करिकुलम का हिस्सा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बेनिफिट्स एवी हेड्स आर डैट दे, जो एवी हेड्स होते हैं वो किस चीज़ के क्या फ़ायदा देते हैं, ऑल ऑफ द, इसका भी ऑल ऑफ द, क्रिएट इंटरेस्ट, रिड्यूस वर्बलाइजेशन, सिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी। तो ये सब के साथ ऑप्शन इसी के ही हैं। नेक्स्ट है 65, करिकुलम प्रेजेंट्स इन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज़ स्टेटेड बाय, जो करिकुलम है वो प्रेजेंट करता है, किसको करता है जी, इसका ए ऑप्शन है, स्मिथ ने कहा था कि मटेरियल को, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को स्टेट करता है, ये स्मिथ ने कहा था। 68 है रिलेशनशिप इज़ ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज़ कॉल्ड, जो रिलेशनशिप है वो इसका डी, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स की जो रिलेशनशिप है डिफरेंट लेवल पर, इसको हम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसके आगे है 69, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कवर इन स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड, कि कम वक्त में, ख़ास वक्त में टॉपिक की आउटलाइन को देखना, ये कहलाता है सिलेबस। तो 69 हमारे MCQs पूरे हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे करेंगे। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और चैनल को जो दोस्त नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, खुदा हाफिज़।